हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 4 जून 2022 पंचमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, नक्षत्र है पुष्या, योगा है ध्रुवा और कर्ण है बलावा। पुष्या नक्षत्र की जब हम बात करते हैं तो मेरे मन में जो छवि सामने आती है बृहस्पति देवता की आती है, शनि महाराज की आती है। और द वर्ड पुष्या itself means to nourish others। अब आप कहेंगे कि शनि देवता और नरिशमेंट ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। विंशोत्तरी महादशा सिस्टम से अगर हम देखें तो शनि देव पुष्या नक्षत्र के स्वामी बनते हैं और शनि अपने माँ के बहुत बहुत नजदीक हैं। वो अपनी माँ की इज्जत बहुत करते हैं और यहाँ से एक ट्रेट नरिशमेंट का भी उनके अंदर आता है। हम शनिदेव को उदासी, सौरो, तकलीफ के रूप में देखते हैं, लेकिन शनिदेव लॉन्ग लास्टिंग नरिशमेंट देने के लिए भी बाध्य हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे कर्म चाहिए। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आप बहुत बहुत नरिशमेंट शनिदेव से पाएंगे। और वो नरिशमेंट हर तरह से होगी। इमोशनल नरिशमेंट भी होगी, फिजिकल नरिशमेंट भी होगी और इकोनॉमिकल नरिशमेंट भी होगी, फाइनेंशियल नरिशमेंट भी होगी। कर्म अच्छे रखने हैं, कर्म ही प्रधान है। देखिए, पुष्या नक्षत्र को हम काउ अडर से भी देखते हैं और काउ अडर में भी जो है बहुत सारी नरिशमेंट हमें देखने को मिलती है। लॉट ऑफ मिल्क, वेरी वेरी नरिश्ड लिक्विड। और छोटा सा बच्चा तो पहले साल 2 साल तो केवल अगर मदर फीड के अलावा अगर जीता है तो दूध पे ही जीता है। देखिए, मैंने ये देखा है कि पुष्या नक्षत्र में अगर प्रोमिनेंट प्लैनेट्स हो या आपका जन्म नक्षत्र पुष्या हो तो आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए, पहले जीवन में जो उनका बचपन है थोड़ा स्पेकुलेटिव, हाईज एंड लोज वाला बचपन निकलता है, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 32 पुष्या नक्षत्र वालों के जीवन में काफी प्रोग्रेस हो जाती है। मैंने उनके चेस्ट पे या तो बर्थ मार्क या कहीं ना कहीं पे मोल, अब जब कंफर्म किया तो उन्होंने हाँ कहा है। तो चेस्ट रीजन के ऊपर कोई ना कोई मोल या बर्थ मार्क जरूर उनके शरीर पे होता है। और अगर नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है। दीज आर वन ऑफ द इनपुट्स। ओके, डोंट कंसिडर इट द इनपुट, बट दिस इज वन ऑफ द इनपुट्स। सेटल्ड होते हैं, बहुत काम कंपोज्ड उनकी जो है नेचर मैंने देखी है पुष्या नक्षत्र वालों की। पुष्या नक्षत्र की मैं आपको स्ट्रेंथ बता देता हूँ। सबसे पहले स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव, जो उनकी इंट्यूटिवनेस है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जिसके कारण पुष्या नक्षत्र में मैंने कई एस्ट्रोलॉजर्स को और सक्सेसफुल ज्योतिषियों को देखा है। इंटेलिजेंट पीपल, लर्नड पीपल है, पैशनेट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, दुनिया उनको लाइक करती है, रिस्पेक्ट करती है। दे आर एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। कहीं ना कहीं पर ह्यूमैनिटेरियन जो नेचर है वो मैंने उनके जीवन में बहुत ज्यादा देखी है। वो जो वर्ड है ना, बीइंग ह्यूमन, वो भी इनके ऊपर बिल्कुल सही बैठता है। पब्लिक की इंटरेस्ट के लिए ये लोग फाइट करते हैं, हमेशा इमोशनली, फिजिकली नरिश करने की कोशिश करते हैं। और जहां पॉजिटिव होता है वहां नेगेटिव भी होता है थोड़ा सा। अगर नेगेटिव बात करूं तो कभी कभी बहुत स्टबन हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, ओवरली सेंसिटिव नेचर है, छोटी सी बात भी लग जाती है उन्हें। और डाउटफुल होते हैं, कभी कभी हर चीज पे थोड़ा डाउट करेंगे। पुष्या नक्षत्र के लोगों को लोग बहुत आराम से धोखा दे देते हैं। दे गेट डिसीव्ड वेरी इजी। और इसके कारण उनको दे हैव अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, ये उनको फील होता रहता है। लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करना, नरिश करना, दूसरों की हेल्प करना, ऐसे प्रोफेशंस में ये लोग जाते हैं। मैंने देखा है डेयरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए, यू नो केटरर्स, होटेलियर्स, हॉस्पिटैलिटी
के साथ जुड़े हुए लोग, नर्सेस, नन्स, प्रीस्ट, स्पिरिचुअल टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, ये सब मैंने पुष्य नक्षत्र में देखे हैं। एयर होस्टेस, द पीपल आर ऑल्सो क्रिएटिव, सो मैंने इनको अपनी जीवन में बहुत अच्छी क्रिएटिविटी करते भी देखा है। गवर्नमेंट जॉब में भी ये लोग होते हैं, जियोलॉजिस्ट भी मैंने देखे हैं, म्यूजिशियंस भी देखे हैं, प्रोटेक्शन देने वाले लोग मिलिट्री के अंदर, डिफेंस के अंदर भी अगर मंगल स्ट्रांग हो तो जरूर मैंने उनको यहाँ देखा है। स्पिरिचुअलिटी इनके कण कण में बसी होती है, आप करके देखिए इनके साथ बात, आपसे बहुत स्पिरिचुअल बातें करेंगे। आज क्या करना है, आज आप कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। सेलिब्रेशन, गैदरिंग, किसी प्रकार की आप स्पिरिचुअल टूर पे जाना चाहते हैं, कर सकते हैं। अच्छी अच्छी चीजें अगर आप खाना चाहते हैं, बनाइए, कुक करिए, खुद भी खाइए, परिवार को भी खिलाइए। कोई मेडिसिन है, जिम शुरू करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आज आप अपनी कंसल्टेशन बुक भी कर सकते हैं और अपने गुरुओं से मिल भी सकते हैं। ग्रेट डे टू मीट योर गुरु व्हेन यू हैव मून इन द पुष्य। क्या नहीं करना चाहिए, मैरिज अवॉइड करनी चाहिए आज, क्योंकि तारा की एक बहुत स्टोरी, तारा जो है बृहस्पति देव की पत्नी है, तो फिर किसी दिन आपको लंबी स्टोरी सुनाऊंगा, इसलिए मैरिज एक्टिविटी जो है आज थोड़ा नहीं करना चाहिए। कोई भी एक्ट जहां पर थोड़ी हार्शनेस जो होती है वो इन्वॉल्व हो, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। आज क्या करना है, आज महामृत्युंजय मंत्र की 108 बार आप उच्चारण करिए, एक माला अवश्य करिए। आज जो पीपल का पेड़ होता है ना, शाम के समय वहां पे छोटा सा दीपक आप अवश्य जलाइएगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आपको। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कुछ कलरफुल क्लोथ्स ले लीजिए, कपड़े जैसे लाल, पीले, हरे, जैसे अमेरिकन कलर्स होते हैं, उनको आप गरीबों में आज दे दीजिए, बांट दीजिए, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र की कम से कम 3 माला आप अवश्य आज कीजिएगा, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी का आभास आपको होगा। आज का टिप मैं बता देता हूं, अगर आप कोई भी नई चीज लेकर आते हैं और उस नई चीज को लाते ही घर पे नुकसान होता है, चीज खराब हो जाती है, अनवांटेड आपके खर्चे होते हैं। आज पैसा आया और 10 दिन बाद देखा कि है ही नहीं, पैसा खत्म, इसको कहते हैं कि घर पे बरकत नहीं है। कमाई है, पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा बच नहीं रहा, कोई ना कोई नुकसान, कभी कुछ खराब, कभी टीवी खराब हो गया, तो कभी फ्रिज खराब हो गया, कभी गाड़ी खराब हो गई, कभी हेल्थ खराब हो गई, डॉक्टरों के चक्कर, बीमारियां, परेशानियां अगर घर में बढ़ती ही जा रही है। एक चेंज आपको लाना है, और वो ये है कि आपको बेड पे बैठ के भोजन नहीं खाना। सुबह सुबह जब उठते हैं, बेड टी लेते हैं, तो भी बेड पे बैठ के आपको चाय नहीं पीनी है, नो। आप साथ में एक चेयर रख लीजिए, चेयर पे बैठ जाइए, कहीं बालकनी में बैठ जाइए, किसी गार्डन में बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, लेकिन आप गांठ बांध लीजिए कि आप बेड पे बैठ के किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन आप ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही परिवार वालों को करने देंगे। सिर्फ 3 महीने इस आदत को देखिए और अपने फाइनेंसेस के बदलाव को देखिएगा। 12वां घर बेड रिप्रेजेंट करता है हाउस ऑफ लॉसेस। कोई भी चेक साइन करना है, ओके, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई डील करनी है, डोंट डू इट ऑन द बेड। बेड पे बैठ के हम फोन कर लेते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा ऐसा जो है आप डील हमारी चल रही है, होगा क्या, उस डील में लॉसेस होंगे, बिकॉज बेड 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस पे बैठ के आप कोई भी बिजनेस डील, पैसे की डील, भोजन, इंपॉर्टेंट चीजें ये नहीं कर सकते, ये वर्जित है। और आजकल जिस तरह का ट्रेंड है, छोटे घर है, तो मैक्सिमम लोग बेडरूम में बैठ के काम कर रहे हैं, कभी लैपटॉप लेकर गोद में बैठे हैं, राइट, साथ साथ खा रहे हैं, साथ साथ काम हो रहा है।
इसी वजह से आपके 4 पैसे जुड़ते नहीं हैं। ये छोटे-छोटे लाइफस्टाइल हैं, अगर आप ये अपने जीवन में अप्लाई करें, तो आप देखेंगे 6 मंथ्स, 1 ईयर आपका बैंक बैलेंस आप कंपेयर करेंगे, बढ़ा हुआ होगा, सेहत अच्छी हुई हुई होगी, लॉसेस कम हो जाएँगे। विश्वास रखिए और करिए। मैं कल फिर आऊँगा, तब तक आपको प्यार भरी राम राम। हरे कृष्णा।